और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को लिखो। यह कहता है कि क्या पवित्र है, क्या सत्य है, क्या दाऊद की कुंजी है, जो खुलता है और कोई बंद नहीं करता, और बंद हो जाता है और कोई नहीं खोलता। रहस्योद्घाटन अध्याय 3 पद 7। नमस्ते, मैं प्रभु यीशु मसीह की गौरवशाली शांति के साथ आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी में आपका स्वागत है, जो प्रकाशित वाक्य के 7 पत्रों के ऐतिहासिक और भविष्यवाणी पहलू को संबोधित करती है। प्रकाशित वाक्य के 7 पत्रों में चर्च की भविष्यवाणी योजना श्रृंखला की इस 7वीं कड़ी में हम फिलाडेल्फिया के चर्च को लिखे पत्र के बारे में बात करेंगे। यह शहर अपनी उर्वरता के लिए जाना जाता था। 17वीं शताब्दी ईस्वी में भूकंप से नष्ट हो गया था और फिर सम्राट टिबेरियस सीजर द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था। फिलाडेल्फिया वह शहर है जिसने पूरे तुर्की में सबसे अधिक भूकंप झेले हैं। रोमन काल में इसका कुछ महत्व था, लेकिन यह सरदीस के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा था। आज इस शहर को अलासीर कहा जाता है, जिसका अर्थ है भगवान का शहर। एशिया माइनर में स्थित इसे फिलाडेल्फिया के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 169 ईसा पूर्व में पेरगमम के राजा यूमेनस द्वितीय ने की थी। प्राचीन शहर की दीवारें एक मंदिर और अन्य प्राचीन इमारतों के खंडहरों से कई पहाड़ियों से घिरी हुई थीं। यहाँ हम जो खंडहर देखते हैं वे 6वीं शताब्दी के हैं, क्योंकि फिलाडेल्फिया शहर के खंडहरों पर पुरातत्वविदों द्वारा अभी तक काम नहीं किया गया है। मंदिरों और धार्मिक उत्सवों की संख्या ने फिलाडेल्फिया को एक विशेष आकर्षण दिया। शायद इसकी व्यावसायिक समृद्धि बहुत उपजाऊ आंतरिक पठार पर स्थित होने के कारण थी, और इसने शहर की संपत्ति के लिए एक खुला द्वार प्रदान किया, क्योंकि यह इफिसस और इज़मिर के बंदरगाहों के माध्यम से देश के अन्य शहरों और एजियन सागर से जुड़ा हुआ है। फिलाडेल्फिया सुसमाचार के प्रसार के लिए एक खुला द्वार बन गया। जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 श्लोक 8 में पत्र की शुरुआत में लिखा गया है, जब वह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं और देख, मैंने तेरे सामने खुला द्वार रखा है और कोई उसे बंद नहीं कर सकता। तूने थोड़ा बल रखते हुए भी मेरी बात मानी और मेरे नाम का इनकार न किया। फिलाडेल्फिया में आज तक ईसाई धर्म हमेशा अस्तित्व में रहा है। फिलाडेल्फिया का भविष्यवाणी काल 18वीं और 19वीं शताब्दी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें मिशनरी विस्तार का उदय हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बाद के समय में चर्च के इतिहास का महान आध्यात्मिक पुनरुत्थान हुआ। यह पुनरुत्थान शुरुआती बारिश के गिरने के बारे में पुराने नियम की भविष्यवाणियों की पूर्ति का परिणाम है, जो भूमि को बुआई के लिए तैयार करती है, और बाद की बारिश या शाम की बारिश जो फसल के लिए फलों को पकाती है। भविष्यवाणी के अनुसार पहली बारिश का संबंध पेंटेकोस्ट के आरंभ में चर्च पर प्रभु की कृपा के शक्तिशाली प्रवाह से है, और यह चर्च को सुसमाचार का बीज बोने में सक्षम बनाता है। दूसरी बारिश चर्च के अंत में प्रभु की कृपा के एक और शक्तिशाली प्रवाह से संबंधित है, स्वर्गारोहण के लिए तैयार होने के लिए उसे अंतिम फल प्राप्त करने के लिए तैयार करना। एफिरोस और स्मिर्ना के कुछ भविष्य सूचक पहलुओं की तुलना फिलाडेल्फिया और लाउडिसिया से की जा सकती है। फिलाडेल्फिया और लाउडिसिया समानांतर चलते हैं, क्योंकि फिलाडेल्फिया में यीशु आएंगे। देख, मैं बिना देर किए आता हूं। रहस्योद्घाटन अध्याय 3 श्लोक 11। लौदीकिया में यीशु दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। रहस्योद्घाटन अध्याय 3 श्लोक 20।
फिलाडेल्फिया शब्द का अर्थ है भाईचारे का प्यार, भाइयों के बीच का प्यार। इस प्रेम का एजेंट पवित्र आत्मा है, क्योंकि वह इस बात का प्रमाण है कि यीशु ने हमें दिया कि वह हमसे प्रेम करता है। और परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा द्वारा हमारे हृदयों में डाला जाता है। यह महान आध्यात्मिक पुनरुत्थान का काल है, जो पवित्र आत्मा के उंडेले जाने से उत्पन्न होता है, जो मोमी बारिश की तरह प्रेम की अभिव्यक्ति है। 1527 के बाद से फिलाडेल्फिया में एक संभावित ऐतिहासिक अवधि, मुक्ति की पुकार पूरी दुनिया में गूंज उठी, जब बाइबल को मुद्रित करना और पढ़ा जाना शुरू हुआ, जो दुनिया को मध्ययुगीन अस्पष्टता से पुनर्जागरण युग में ले गया। अठारहवीं शताब्दी के बाद से हम वह दरवाजा देखते हैं जो खुलता है और कोई बंद नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 श्लोक 8 के अनुसार, और यह फिलाडेल्फिया से वादा है। कब? पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित लोगों को गवाही के लिए खड़ा किया जाता है। अद्भुत शक्ति का प्रभु यीशु के चर्च को नया जीवन देने वाला। इस समय नामों का उल्लेख महत्वपूर्ण हो सकता है। जॉर्ज व्हाइटफील्ड के नाम, जोनाथन एडवर्ड्स, तुनकमिजाज, जॉन बुनियन, फिन्नी, स्पर्जन, विलियम बूथ, स्टैनली जोन्स और कई अन्य पुनरुत्थानवादी, जिन्हें ईश्वर की शक्ति की आग लगाने वाली लपटें कहा जाता था। 18वीं और 19वीं शताब्दियां अपने परिणामों में 16वीं शताब्दी के महान सुधार की भव्यता की गवाह हैं। पूरे विश्व में एक आध्यात्मिक पुनरुत्थान। चर्च सरदीस के भविष्यवाणी काल में कहीं से थुआतिरा के मलबे से बाहर आया था और पुनर्जीवित करो। तूने थोड़ा बल रखते हुए भी मेरी बात मानी और मेरे नाम का इनकार न किया। रहस्योद्घाटन अध्याय 3 श्लोक 8 अक्षर बी। फिलाडेल्फिया का यह चर्च अब ऐश्वर्य, झूठी भविष्यवाणी, लौकिक शक्ति, मूर्ति पूजा, राजनीति, दार्शनिक संसाधनों और धार्मिक बौद्धिकता से दूर था। छिपे हुए खजाने में मौजूद सारी संपत्ति को ढूंढना, जो कि बहुत मूल्यवान मोती है, यह याद रखते हुए कि हमारा दृष्टिकोण भविष्य सूचक अर्थ में किया जा रहा है। फिलाडेल्फिया के खंडहरों में कुछ पुरातात्विक स्थलों की अभी तक खोज नहीं की गई है, जिससे शहर की अधिकांश ऐतिहासिक जानकारी अभी भी अज्ञात है। हम महान मूल्य के मोती के दृष्टांत में कुछ ऐसा ही देखेंगे, क्योंकि इसमें हम यीशु के ज्ञान की खोज को देखेंगे। एक और हाँ, स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की तलाश करता है और उसे बहुत मूल्यवान मोती मिलता है। वह था, उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उसे खरीद लिया। मैथ्यू अध्याय 2 श्लोक 23 और 27। कई उद्धारकर्ताओं के उपदेश को कई मोतियों द्वारा दृष्टांत में दर्शाया गया था, जबकि मुक्ति का मार्ग कई लोगों की पहुंच से परे था। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के रूप में जो अच्छे मोतियों को जानता है, महान मूल्य के मोती की खोज करता है, जो कि प्रभु यीशु हैं। फिलाडेल्फिया के इस भविष्यवाणी काल में यीशु का ज्ञान पवित्र आत्मा की क्रिया के माध्यम से आया। यीशु को प्रकट करने वाले एकमात्र व्यक्ति के रूप में उस मनुष्य की समानता जिसने उत्तम मोती बेचे और जिसे बहुमूल्य मोती मिले, यह पवित्र आत्मा है जो यीशु का ज्ञान देता है। मोती सीप या सीप के अंदर पीड़ा से उत्पन्न होता है।
जब इसके अंदर रखे जलन पैदा करने वाले तत्व को बाहर निकालने के लिए संघर्ष किया जाता है, उसी तरह से मनुष्य के हृदय में प्रवेश करने वाले पाप के विरुद्ध लड़ने की प्रक्रिया में यीशु उसके हृदय में एक बहुमूल्य मोती की तरह उत्पन्न होता है। फिलाडेल्फिया में खुले दरवाजे ने चर्च के मिशनरी उत्साह को स्थापित किया। बाइबल के खुले होने से खजाना अब मोती मिल गया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 श्लोक 8 के अनुसार एक खुला दरवाजा, यह हमें दुनिया भर में इस्तेमाल की जा रही सुसमाचार प्रचार की चाबियों के बारे में बताता है, जो कई लोगों के प्रवेश के लिए स्वर्ग, जो कि यीशु है, का द्वार खोलती है। पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा, आध्यात्मिक उपहार, धर्म प्रचार, संक्षेप में महान पुनरुत्थानवादी क्षण, विश्वासियों पर पवित्र आत्मा द्वारा छापी गई इंजीलवादी ललक ने उन्हें ईसाई धर्म प्रचार के कारण इंजीलवादी कहलाने के लिए प्रेरित किया। फिलाडेल्फिया के भविष्यवाणी काल का वैभव केवल भविष्यवाणी की भावना के साथ चर्च में संचालित प्रभु यीशु के नाम पर था। इस अवधि को दुनिया भर में महान आध्यात्मिक पुनरुत्थान द्वारा चिह्नित किया गया था। 18वीं और 19वीं सदी के छिपे हुए खजाने के दृष्टांत में सिद्धांत युक्त परमेश्वर का वचन प्रमाणित है, जबकि मोती के दृष्टांत में बड़ी कीमत का प्रभु यीशु के नाम की महिमा होती है। यह उस महान शक्ति या महान आग का प्रमाण था जो पवित्र आत्मा के संकेतों और बपतिस्मा, आध्यात्मिक उपहारों, चमत्कारों और महान मुक्ति के साथ दुनिया पर पड़ती है। अब मूल्यों का एक नया आदान प्रदान हो रहा है जो चर्च को पुनर्जीवित करता है। पवित्र आत्मा का संचालन जो इफिसुस और स्मिर्ना में हावी था, यह दृष्टांत की अभिव्यक्ति में देखा जाता है। उसने अपना सब कुछ बेच दिया। मत्ती अध्याय 13 श्लोक 46वां भाग, दूसरा भाग। छिपे हुए खजाने के दृष्टांत में क्षेत्र को भौतिक हितों, दार्शनिक सिद्धांतों, चर्च संबंधी सरकारी प्राधिकरण, लौकिक शक्ति आदि के क्षेत्र के रूप में समझा जा सकता है, जबकि मोती के दृष्टांत में परिणाम आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिक पहुंचते हैं। अन्य मोती अन्य उद्धारकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें उद्धारकर्ताओं को उनके उद्धार के साधन प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि बहुमूल्य मोती प्रभु यीशु हैं, जो एकमात्र और पर्याप्त उद्धारकर्ता हैं। यह सुधार के सिद्धांतों में उजागर हुई महान खोज थी। रहस्योद्घाटन द्वारा परमेश्वर के वचन के ज्ञान से, जो कि खजाने की खोज है, यीशु महान मूल्य के मोती के रूप में प्रकट होते हैं। ईश्वर के खुले वचन ने वह शक्ति उत्पन्न की जिसने महान दीपक पवित्र आत्मा की आग को जलाया, दुनिया के लिए एक संकेत के रूप में कि आधी रात का रोना निकट आ रहा है। यह याद रखते हुए कि हमारा दृष्टिकोण भविष्य सूचक अर्थ में बनाया जा रहा है। फिलाडेल्फिया के चर्च में ज्ञान की आत्मा का संचालन और ज्ञान की आत्मा उस पर विश्राम करेगी। यशायाह अध्याय 19 पद 2। फिलाडेल्फिया में पवित्र आत्मा के संचालन में ज्ञान या रहस्योद्घाटन पर जोर दिया गया था। यह जोर अध्याय 3 के श्लोक 7 में है, जो कहता है, यह बताता है कि क्या पवित्र है और क्या सत्य है। वह जिसके पास दाऊद की कुंजी है, क्या खुलता है और कोई बंद नहीं करता, क्या बंद करता है और कोई नहीं खोलता। डेविड की कुंजी का उपयोग प्रभु यीशु ने ईसा मसीह के बाद 70 वर्ष में भविष्यवाणी को बंद करते समय किया था, जब अंजीर का पेड़ सूख गया और जब भविष्यवाणी खुल गई, जब अंजीर का पेड़ उग आया 1948 वर्ष में।
ये जोर हम श्लोक 8 में भी पाते हैं, जो कहता है, देख, मैंने तेरे सामने खुला द्वार रखा है। फिलाडेल्फिया में चर्च को प्रभु यीशु के 5 वादे। पहला वचन, श्लोक 9, मैं उन्हें ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करें और जाने कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। दूसरा वादा, फिलाडेल्फिया की कलीसिया से यीशु का दूसरा वादा प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 10 में कहता है, जैसे तूने मेरे धैर्य के वचन का पालन किया है, मैं तुम्हें उस परीक्षा से भी बचाऊंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए जगत पर आएगी। मैं तुम्हें परीक्षा या संकट के समय बचा रखूंगा। वह संसार पर आना है। यह दर्शाता है कि चर्च को भारी क्लेश से मुक्ति मिल जाएगी। मैथ्यू अध्याय 24 श्लोक 8 के अनुसार आज हम पूर्व क्लेश में जी रहे हैं, जिसे दुखों की शुरुआत कहा जाता है। दुनिया उथल पुथल में है, लेकिन इस दुनिया में पवित्र आत्मा की उपस्थिति के कारण चर्च की रक्षा या संरक्षण किया जा रहा है, जो दुष्ट की उपस्थिति को रोकता है। तीसरा वादा, श्लोक 11, देख, मैं बिना देर किए आता हूं। चौथा वादा, श्लोक 12 में पहले भाग में, जो जय पाए उसके लिए मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह उसे कभी न छोड़ेगा। ये 2 स्तंभ जिन्हें हम यहां देख सकते हैं, वे 6ठी शताब्दी के बीजांटिन चर्च के अवशेष हैं। वे हमें एक और वादे की याद दिलाते हैं जो प्रभु ने विजेताओं से किया था। इस फिलाडेल्फिया चर्च का इनमें से एक स्तंभ के नीचे हमें ये कब्रें मिलती हैं और उन पर उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो निस्संदेह इस शहर में रहते थे या इसके इतिहास का हिस्सा थे। फिलाडेल्फिया चर्च में विजेता से किए गए वादे में भगवान के मंदिर के स्तंभ पर उसका नाम लिखना शामिल है। ये 5वां वचन, श्लोक 12 दूसरा भाग, और मैं उस पर अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरता है, और अपना नया नाम भी लिखूंगा। मेरे भगवान के भाव और मेरा नया नाम। आयत 8 के अनुसार इस तथ्य पर जोर दें कि फिलाडेल्फिया के चर्च ने यीशु के नाम से इनकार नहीं किया। इसके अलावा यह अभिव्यक्ति उन विभिन्न नामों से जुड़ी हो सकती है जो इस शहर को फिलाडेल्फिया कहे जाने से पहले प्राप्त हुए थे। यह नाम 2 भाइयों के बीच भाईचारे के प्रेम से आया है, जैसा कि फिलाडेल्फिया नाम की उत्पत्ति की सुंदर कहानी में बताया गया है। पत्र एक उपदेश के साथ समाप्त होता है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। रहस्योद्घाटन अध्याय 3 श्लोक 13। इस प्रकार हम सर्वनाश के 7 पत्रों में चर्च की भविष्यवाणी योजना श्रृंखला के इस 7वें एपिसोड को बंद कर देते हैं और हम अगले एपिसोड में आपका इंतजार करेंगे, जब हमारा दृष्टिकोण लौडीसिया के चर्च को लिखे पत्र पर होगा। तब तक प्रभु यीशु मसीह की गौरवशाली शांति में विश्राम करें।